नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, क्लास में नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए। देखिए, हमारे चैनल पर बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी हम रेगुलर बेसिस पे करवा रहे हैं। क्लास का समय है, सामान्य ज्ञान की क्लास सुबह 11 बजे, सामान्य हिंदी क्लास शाम को 7 बजे आपको डेली बेसिस पर मिलती है। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन हो सकते हैं और फ्री में पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्लास स्टार्ट करेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, क्लास में नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, क्लास को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए। ठीक है, चलेंगे अगले। आपका पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, हिंदी का 76 नंबर है। इनमें से कौन से शब्द कनक का प्रयोजन नहीं है? ठीक है, कौन से शब्द कौन सा शब्द है जो कनक का प्रयोज्य शब्द नहीं है साथियों? कनक का प्रयोज्य शब्द देख लीजिए पहले क्या क्या होता है। धतूरा, कंचन, स्वर्ण, ये सभी आपके कनक के प्रयोज्य। जो प्रसून होता है आपका पुष्प यानी कि फूल का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपका प्रतीत है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 77 नंबर, 77 है। ध्यान से देखेंगे। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मैन, रिक्त स्थान, आंखों के सामने वो भयानक दृश्य देखा। बताइए वहां पे क्या हो जाएगा? तो मैन नहीं होगा, मैंने होगा। ठीक है, मैंने प्रत्यक्ष वह भयानक दृश्य देखा। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपका प्रतीत है दोस्तों, आपका है मैंने प्रत्यक्ष मतलब आंखों के सामने वह भयानक दृश्य देखा। जो ऑप्शन का प्रतीत है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 78 नंबर, 78 नंबर है। ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक पुल्लिंग है? कौन सा शब्द इसमें से आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा? तो आपका देखिए, जो कपड़ा है आपका पुल्लिंग शब्द होता है। जो ऑप्शन आपका पे ए दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि आपके देखिए हानि, नदी, टोपी आपके स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 79 नंबर है। अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन। भीति शब्द का अर्थ क्या होता है? भीति शब्द का अर्थ क्या होता है साथियों? तो भीति शब्द का अर्थ होता है आपका दीवार। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे ए दिया है दोस्तों, आपको सही हो जाएगा। आपने जो आपके दादा होंगे, या जो अ, बूढ़े लोग होंगे, उनके मुंह से सुना होगा भीति। भीति शब्द गांव में बोला जाता है, भीति यानी कि दीवार होता है। जो ऑप्शन आपका पे ए दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 80 नंबर है। 80 नंबर पे आपसे क्या पूछ रहे हैं? ध्यान से देखेंगे। अनुकूलन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा साथियों? ठीक है, अनुकूलन का विलोम शब्द क्या होता है साथियों? ध्यान से देखेंगे। तो अनुकूलन का देखिए प्रतिकूल हो जाएगा। ठीक है, अनुकूलन नहीं है, अनुकूल है। अनुकूल का देखिए आपका प्रतिकूल होता है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे ए दे दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 81 नंबर है। 81, ध्यान से देखेंगे। आपसे क्या पूछे? सन्मार्ग में कौन सी संधि लगी है? सन्मार्ग, सन्मार्ग में कौन सी संधि लगी है साथियों? तो सन्मार्ग, तो सन्मार्ग में आपका देखिए व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका प्रसिद्ध है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सन का आपका सत हो जाएगा, धन मार्ग हो जाएगा, सत मार्ग। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, सत धन मार्ग। अगला क्वेश्चन है आपका 82 नंबर, 82 नंबर है। आधा तीतर आधा बटेर लोकाकृत का अर्थ क्या होता है? आधा तीतर आधा बटेर, इस लोकाकृत का अर्थ क्या होता है साथियों? तो इसका अर्थ होता है बेतुका मेल। ठीक है, बेमेल मिश्रण अथवा बेतुका मेल। जो ऑप्शन आपका पे दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, आधा तीतर आधा बटेर। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे 83 नंबर। 83 पे देखेंगे ध्यान से, आपका क्या पूछा गया है? गाल फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है साथियों? गाल फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो गाल फुलाना मुहावरे का अर्थ होता है देखिए रूठ जाना। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पास सीधे दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपसे क्या पूछा गया है? और इसी की तरह देखिए, आपका गाल फुलाना है, उसी तरह आपका गाल बजाना होता है। तो गाल बजाना आपका डिंग मारना होता है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला अगला है आपका 84 नंबर, 84 है। 84 पे आपसे क्या पूछ रहे हैं? ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? बेफुजूल न बोलो,
फजूल मत बोलो, फजूल बोलो मत, अब बेफजूल मत बोलो। इसमें से बताओ शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा। तो फजूल मत बोलो, ठीक है, जो ऑप्शन आगे पे बी दे दोस्तों आपका शुद्ध वाक्य वाला हो जाएगा, फजूल मत बोलो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 85 नंबर है, ध्यान से देखेंगे आपका क्या सही उत्तर हो जाएगा साथियों इसमें। आप कहाँ जा रहे हैं अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है। आप कहाँ जा रहे हैं अर्थ की दृष्टि से आपका कैसा वाक्य है। तो आपका देखिए प्रश्नवाचक हो जाएगा, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क का चिन्ह भी दिया गया है। आप कहाँ जा रहे हैं तो आपका प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा, जो ऑप्शन ए दिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 86 नंबर, 86 नंबर है, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया आपका 86 पे। पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ क्या है। पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है साथियों। तो पौ 12 होना यानी कि खूब लाभ प्राप्त करना, ठीक है, जो ऑप्शन सी था दोस्तों आपका राइट है। पौ 12 होना है मुहावरे का अर्थ होता है खूब लाभ प्राप्त करना, जो ऑप्शन का सी था दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 87 नंबर, 87 नंबर है, ध्यान से देखें। जैसा बोओगे वैसा काटोगे यह वाक्य इनमें से किस प्रकार का है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे यह वाक्य इनमें से किस प्रकार का है। संयुक्त वाक्य, संदेह वाक्य, मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य। तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे आपका क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य, ठीक है। आपको कराया गया है जो पहला आपका वाक्य होता है वो आपका मुख्य वाक्य होता है, जो दूसरा उपवाक्य होता है पहले उपवाक्य के ऊपर, मतलब पहले वाक्य के ऊपर आपका अब तो उसको आधारित होता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए सीधे दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। जिन वाक्यों में एक प्रधान वाक्य हो तथा अन्य आश्रित उपवाक्य उन्हें आपका मिश्रित वाक्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 88 नंबर, 88 नंबर है, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका शुद्ध वाक्य है। इन चारों में से आपका कौन सा शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे। संप्रति वे कुलपति, संप्रति वे कुलपति हैं, तो जो ऑप्शन आपका पे बी दे दोस्तों आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। संप्रति वे कुलपति हैं, तो जो ऑप्शन आपका बी दे दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। बाकी सभी आपके अशुद्ध वाक्य हैं। अगला क्वेश्चन आपका 89 नंबर, 89 नंबर है, ध्यान से देखेंगे आपसे क्या पूछा गया है। उल्टी बांसे बरेली को लोकागीत का अर्थ क्या है। उल्टी बांस बरेली को, इस लोकागीत का अर्थ क्या होता है। उल्टी बांस बरेली को इस लोकागीत का अर्थ होता है विपरीत कार्य करना, ठीक है। तो जो ऑप्शन आपका पास सीधा दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 90 नंबर, ध्यान से देखेंगे आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कोयला का बहुवचन रूप क्या होता है। कोयला का बहुवचन क्या होता है साथियों। तो कोयला का बहुवचन कोयला होता है, ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे ए दिया दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 91 नंबर, 91 नंबर है, ध्यान से देखेंगे। 91 पे आपसे क्या पूछे। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है साथियों। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो देखिए प्राक उपसर्ग का, ठीक है, जो ऑप्शन आगे पे ये दे दोस्तों आपका राइट आंसर। प्राक में ऐसा जो नीचे का र लगता है लगा हुआ है, तो इसमें प्राक उपसर्ग लगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 92 नंबर, 92 नंबर है, ध्यान से देखेंगे। तुलसीदास किसकी कविता है साथियों। तुलसीदास किसकी कविता है। तो तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, ठीक है, जो ऑप्शन आगे पे सीधा दोस्तों आप सॉरी डी दे दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछ रहे हैं आपसे। 93 नंबर है, 93 नंबर है। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होता है साथियों। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होता है। तो बहिष्कार का सही संधि विच्छेद बही धन कार होता है, ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे ए वाला दिया गया है सही संधि विच्छेद हो जाएगा। और आपका यह विसर्ग संधि होती है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे आपका 94 नंबर, 94 नंबर पे आपसे क्या पूछा है, ध्यान से देखें। वैदेही वनवास किसकी रचना है। वैदेही वनवास किसकी रचना है साथियों। तो वैदेही वनवास की बात करें तो देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय माने हरि और देखिए, ठीक है, रचना है वैदेही वनवास। चलेंगे। और आपकी खड़ी बोली की कविता याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 95 नंबर है, 95 नंबर है, ध्यान से देखेंगे। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। चारों में से आपका पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा। पहिया, ठीक है, आपका पुल्लिंग शब्द है, याद रखिएगा। और होगा पखावज, लिखावट, मजेदार आपके स्त्रीलिंग शब्द है।
अगला क्वेश्चन है आपका 96 नंबर, 96 नंबर है। अर्वाचीनी अ- अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होता है साथियों? तो अर्वाचीन शब्द का विलोम आपका देखिए प्राचीन हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे पी दिया दोस्तों आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन जब पढ़ेंगे आपका 97 नंबर है। 97 पे देखेंगे ध्यान से, आपसे क्या पूछा गया है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द अशुद्ध है? ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका अशुद्ध शब्द है? तो गृहिणी, गृहिणी जो आपका दिया गया है व्याकरण की दृष्टि से आपका अशुद्ध शब्द, याद रखिएगा। तो इसका शुद्ध शब्द क्या होता है, हमें आप लोग कमेंट में बताइए मुझे। गृहिणी नहीं होगा, कंफर्म कर लेने दीजिए मुझे, आपको बताता हूँ 2 मिनट। गृहिणी आपका सही दिया गया है। आपका जो यहाँ पे दिया गया है बिरहणी, ठीक है, बिरहणी जो दिया गया है आपका अशुद्ध शब्द है, व्याकरण की दृष्टि से याद रखिएगा। अशुद्ध शब्द क्या होगा आप हमें कमेंट में करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 98 नंबर, 98 नंबर, आपसे क्या पूछा गया है। 98 है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? 98 पे निम्न में से कौन सा आपका युग्म गलत है? मुट्ठी गर्म करना यानी कि रिश्वत देना सही है। लुटिया दुबाना, सारा काम चौपट कर देना, ये भी सही है। सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, तो आपका जो है आपका दिया गया है युग्म गलत है। मलाई का लाल, साहसी व्यक्ति, ये भी सही है। सब्ज बज दिखाना यानी कि हरा भरा करना आपका गलत युग में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 99 नंबर। 99 पे क्या पूछा है आपका अलंकार पूछा है, दोहा दिया गया है उसका अलंकार पूछा है। मेरी मेरी भाव बाधा हरो, राधा नागरी सोय, जातन की छाई परे, श्याम हरित दुई दुती होय। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार लगा है साथियों? मेरी भाव बाधा हरे, राधा नगरी सोय, जाचन की छाई परे, श्याम हरित दुती होय। इसमें आपका कौन सा अलंकार लगा है साथियों? तो इसमें देखिए आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे ए दिया दोस्तों आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 100 नंबर है, 100 नंबर है। आपसे ध्यान से देखिएगा क्या पूछे, गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में कौन सा समास लगता है साथियों? गो यानी कि गाय के लिए शाला होती है, तो इसमें आपका देखिए संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे पी दिया दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इसी के साथ जो आपकी यहाँ पे हिंदी वाली क्लास है आप पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो, हमें कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। बाकी आपका कोई भी डाउट हो हमें कमेंट में पूछ लीजिएगा, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर ज्वाइन होकर आप PDF डाउनलोड कर लीजिए। बाकी जो बच्चे क्लास में नहीं है, क्लास में पहली बार, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, बाकी हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों।